नाशुक्री एक ऐसी चीज़ है ना जिससे अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नाशुक्रा होता है ना, तो जो उसकी नेमतें होते हैं ना, अल्लाह ताला वो नेमत भी उससे छीन लिया करते हैं। आज की जो कहानी है ये एक ऐसी बहन की कहानी है जिसने अपने बेटे को पाला, अपनी ज़िंदगी के असासा अपनी बेवगी के आलम में उस औरत ने मेहनत की, मुशक्क़त की और अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कहते हैं ना अफसर बनाया और उसको एक ऐसी ज़िंदगी दी जो कि हर माँ बाप का ख्वाब होता है। इस एक अकेली औरत ने इतना स्ट्रगल किया अपने इस बेटे के लिए और साथ में इसको जवाबन क्या दिया गया। मगर यकीन कीजिए कि आज की कहानी सुनने के बाद आपके वो ख़वातीन या वो लोग जो माँ बाप को बोझ समझते हैं या जिन्हें अपनी सास लगता है कि ये अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, ऐसा क्या हुआ ये देखिएगा कि आप अगर किसी के साथ एक भी बुरा करते हैं ना तो रिटर्न में अल्लाह आपके साथ भी ज़रूर बुरा करते हैं। और आप अगर किसी को एक नेकी या एक खुशी का लम्हा भी देते हैं ना, अल्लाह पाक आपको उसकी जगह 10 खुशियाँ अता करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है अगर आप अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुझे अपनी कहानी सुनाएं, तो अगली कहानी मैं आपकी ज़रूर सुनाऊंगी। तो आज की कहानी जो है जो हम सुनाते हैं इसमें आप लोगों के लिए नसीहत होती है। ये कहानी है एक फ़ायज़ा नामी ख़ातून की जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने बहुत अर्ली एज में बेवगी देखी और उसके बाद अपने रिश्तेदारों के बदलते हुए चेहरे भी देखे। इंसान खुशी में तो कहते हैं ना कि सब आपके साथ होते हैं और जब आप पर मुसीबत या आपका बुरा वक्त आता है ना तो तब आपको लोगों की पहचान होती है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। इनके साथ भी ऐसे ही होता है कि इनके शौहर के जाने के बाद जब इनका बेटा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 9 क्लास में था, कोई भी इनका साथ देने से डर जाता है या ये बेचारी एक तन्हा रह जाती हैं। और फिर उसके बाद ये एक स्कूल के अंदर कैंटीन चलाती हैं, घर से सैंडविच और लंच वगैरह बनाकर उस कैंटीन के अंदर ले जाके सेल करती हैं और इस तरह वो अपना गुजर बसर करके अपने बच्चे की स्कूल की फीसें और वगैरह निकालती हैं बड़ी मेहनत करके। कहते हैं कि जो इनको जानते हैं वो कहते हैं कि बड़ी मेहनती खातून, एकदम लोगों के साथ मोहब्बत, पोलाइटनेस और बड़ी ही हंसमुख खातून थी। अल्लाह ताला भी इनका साथ देता है। इनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, पहले कॉलेज में स्कॉलरशिप और उसके बाद यूनिवर्सिटी में इनको स्कॉलरशिप मिलती है और उसके बाद बेटा फ़ैसला करता है कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर मुमालिक जाएगा। फिर इसके लिए यूके जाना आसान होता है क्योंकि इसके बाकी दोस्त भी जो है वो यूके जाते हैं और ये लड़का यूके चला जाता है। यूके जाता है, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करता है, एक अच्छी जगह पर इसकी जॉब हो जाती है और फिर ये कहता है कि मैं अपनी अब वालदा के दिन फेर दूंगा, अपनी वालदा के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। इसकी अव्वलीन कोशिश होती है कि ये अपनी माँ को जो है वो यूके बुला ले, पर माँ कहती है मैं अकेले नहीं आऊँगी, पहले तुम्हारी शादी करूँगी और उसके बाद जो है वो तुम्हें तुम्हारे साथ अगर जाना हुआ तो मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं यहीं पर रह लूँगी। अभी यहाँ पर एक लड़की ढूंढते हैं तो बेटा कहता है कि यहीं पर यूके में उनकी नज़र में एक पाकिस्तानी फैमिली है जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। तो वालदा कहती है ठीक है। फिर ये वालदा के टिकट वीज़ा वगैरह करा के इसको जो है ना अपनी वालदा को अपने साथ यूके ले आता है और दोनों माँ बेटे जो है वो अपनी बेटे की शादी के चक्कर में लग जाते हैं और फिर उसके बाद ये शादी करके लड़की को अपने घर ले आते हैं। अब जिस लड़की से ये शादी करता है लड़का, ये एक बरतानवी निजात फैमिली की लड़की होती है और थोड़ी सी से भी ज़्यादा ओपन माइंड होती है। उसको पहले दिन से अपनी सास जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, ना उनका इंटरफेयर करना, ना उनका बोलना, ना उनका बात करना, कुछ भी उस औरत को पसंद नहीं होता। हत्ता कि उसकी वालिदा नाश्ते से लेके खाने पकाने से लेके इनके कपड़े धोने, घर की सफाई, सारा काम इनकी वालिदा करती थी। उसके बावजूद ये औरत एक लम्हा भी अपनी सास को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि बेटे के कान भरे जाते हैं और बेटा भी देख रहा होता है कि मेरी बीवी का रवैया मेरी माँ के साथ ठीक नहीं है और उसको बड़ा दिल में बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि मैं अपनी उस माँ को जिसने मुझे माँ बाप बन के पाला, दोनों बाप और माँ दोनों का पाला, प्यार दिया, आज उसके साथ जो ये बदसलूकियाँ हो रही हैं या उसके साथ जो हो रहा है तो बड़ा उसका दिल गिरफ्तार होता है। एक दफ़ा कहते हैं कि ये जो है वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं शहर से बाहर। पीछे बहू जो है वो उनकी इतनी लड़ाई हो जाती है कि ये इस माँ को जो है वो घर से निकाल देती हैं। जब ये घर से बाहर निकल जाती हैं और जाकर ये एक सामने कोई बेंच वगैरह होता है गार्डन का, वहाँ जाके बैठती है तो वहाँ पर एक और पाकिस्तानी फैमिली रह रही होती है। वो इनसे मिलती है, इनसे सलाम दुआ होता है, फिर वो इनसे उनको बताती है कि ये हुआ है मेरे साथ। तो वो कहती है कि चले हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे।
تو یہ منع کرتی ہے کہ نہیں نہیں آپ مجھے بس فون دے دیں، میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ والدہ اپنے بیٹے کو فون کرتی ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ ان خاتون کو کہتا ہے کہ آپ پلیز ان کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں، میں جیسے ہی واپس آؤں گا تو اس کے بعد میں والدہ کو آپ کے گھر سے لے آؤں گا۔ وہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے، بیوی بالکل ہی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتی کچھ بھی، اور وہ بھی الٹا سنا دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں اور آ کے اپنی والدہ کو لے کے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا جب ہوتا ہے تو یہ بیوی جو ہے فون کر کے پولیس کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹا مجھے مار رہے ہیں، مجھ پہ تشدد کیا ہے، اور ان کے اوپر عجیب عجیب قسم کے ایلیگیشن لگا دیتی ہیں، جس کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ شوہر جو ہے بہت کوشش کرتا ہے بتانے کی چیزیں بتانے کی کہ نہیں یہ غلط الزامات لگا رہی ہے، مگر پولیس کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں جو ہے ان دونوں کو ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک کیس چلتا ہے جس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کرنے کی حکومت جو ہے وہ دیتی ہے عرضی۔ یہ لڑکی ڈیورس مانگ لیتی ہے اور اس کے بعد ان کو ڈیورس دے کر اس لڑکے کی اور اس کی ماں کو جو ہے وہ برطانیہ سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ واپس پاکستان آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پاکستان واپس آنے کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ ان کے جو لڑکا جو ہوتا ہے وہ یہاں پر جاب اپلائی کرتا ہے۔ اس کو یہاں پر ایک بہت ہی زبردست کمپنی کے اندر اسلام آباد میں ایک بہت زبردست جگہ پر اس کی جاب لگ جاتی ہے، اور وہاں سے ان کے دن پھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست، کہتے ہیں نا ایک جو ڈیزرونگ بہو ان کو مل جاتی ہے۔ مگر آپ یقین کیجئے جو لڑکی برطانیہ میں رہ گئی تھی اور جس نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ ان کو ڈیپورٹ تک کروا دیا، ان کے ساتھ بڑے ہی بدسلوکی کی، اس کا کیا انجام ہوا یہ آپ سنیں گے نا تو آپ کو اللہ کے کیے ہوئے کام پر جو ہے نا وہ بڑا یقین ہوگا کہ وہ جن کی بدسلوکیوں کے جواب میں دیتا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ اس لڑکی نے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لی جو کہ برطانیہ کا برٹش نیشنلٹی تھا، پاکستانی نجات مگر برٹش نیشنلٹی تھی اس کے پاس۔ اس سے شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکا بڑا کرائم کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کراتا ہے اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے کہ آپ یقین کیجئے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بتاؤں، اس کی رودات سنا دوں آپ کو کہ یہ رو رو کے بھیک مانگتی تھی کہ مجھے قتل کر دو، میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو، کہ یعنی کہ اس کے ساتھ وہ وحشیانہ پن کیا گیا کہ الامان الحفیظ کی صدائیں آپ سن سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہو گئی اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے ذریعے دکھا دیا کہ جو آپ کسی کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو جواب میں نہیں ملے گا۔ آج وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے اس گناہ کی سزا ملی جو میں نے ان ماں باپ کے ساتھ، ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے میرے ساتھ بدلہ لے لیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ضرور اپنی کہانی اگر آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔